ये बात हमने सुना कई नेताओं से कि व्यक्तिगत रूप से एनडीए के नेताओं, खासकर मतलब कि जदयू के नेता लोग भी वहाँ पे काफ़ी मेहनत नहीं की है। तो इसका भी शायद रिएक्शन रहा होगा। और चुनाव में वो 1 डेढ़ साल से लगे हुए थे, और हमारा जो एनडीए का प्रत्याशी था वो एनडीए का प्रत्याशी फाइनल हुआ, हाल ही में तो फाइनल हुए थे अभिषेक झा। और जब प्रत्याशी लेट फाइनल हुए तो लेट चुनाव में उतरे वो, उसके कारण भी उनको मौका कम मिला चुनाव में जाने का। तो कहीं ना कहीं इसका सिंपैथी वोट तो मिला ही है ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसका थोड़ा सा तो सिंपैथी वोट मिल ही जाता है लोगों को ना, कहीं कुछ घटनाएं होती है और सिंपैथी में लोग कुछ कहते हैं तो जनता के दिमाग पर, चूंकि हम लोग बिहार के हैं ना, और बिहार में लोग भावुक होते हैं, और भावुकता का तो कहीं ना कहीं माइलेज मिल जाता है ना, तो इस भावुकता का कहीं ना कहीं माइलेज मिला है। चुनाव के अंतिम दिन जिस दिन वोट होना था उसके एक दिन पहले उन्होंने जो है अपने छोटे बच्चे को लाया, बोला कि उन्हें बताया कि भाई देखिए ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे घर में, हमारे पास पैसा नहीं है, आप लोग चुनाव जिताइए, आप लोग वोट दीजिए हमको, और नहीं दीजिएगा वोट तो हम कहाँ जाएंगे, फिर आप मत कहिएगा हमको। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद के जो है देखिएगा विपरीत रिजल्ट आया है। और खास करके अभिषेक झा एनडीए प्रत्याशी थे, वो चौथे नंबर पर नजर आए। वहीं आरजेडी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि शिक्षक नेता जिन्हें के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था वो जीत दर्ज कर लिए। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं जीवन कुमार। क्या कहेंगे जिस तरीका से बंसीधर ब्रजवासी जीत गए उसको लेकर के? सबसे पहले देखिए, बंसीधर ब्रजवासी जी शिक्षकों के आंदोलन में बहुत अग्रणी रहते थे, और हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि हमने भी बंसीधर ब्रजवासी को, जब हम विपक्ष में थे यहाँ पे, तो मदद किया हमने उनको। कई बार ऐसा हमको मौका मिला कि कुछ समस्याएं थी उनकी, तो हमने उनसे बात भी किया, उनको मदद करने का काम भी किया, और शिक्षक हित में हमने काम किया। एक्चुअली उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा जाए, ये कहिए कि शिक्षक हित में कुछ उनका सपोर्ट करना था, जहाँ पर करना था तो हमने सपोर्ट भी किया जब विरोध में थे। और ये जो चुनाव है, चुनाव में ये दर्शाता है कि भाई जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में शिक्षक लोग खास कर रहे हैं, चूँकि उनका भी एक बड़ा वोट है। आप देखिएगा पंचायत में उनका वोट है, आप देखिएगा मिडिल स्कूल में हो, चाहे प्राइमरी स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, उनका वोट है। तो उन सब जगहों में देखिएगा कि उनके साथ सिंपैथी जुड़ा। सिंपैथी किस बात की? वो शिक्षक नेता थे, इस बात की सिंपैथी नहीं थी। सिंपैथी इस बात की थी कि वो लगातार समाज में घूम घूम को इस बात को बता रहे थे कि हमारा क्या होगा, हमको तो बर्खास्त कर दिया है के पाठक जी ने, और हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों का आप लोग ध्यान रखिए। ये बात उन्होंने समाज में सभी शिक्षकों की बात के सामने कही कि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो आप लोग कम से कम मदद कीजिएगा, तो कुछ पैसा हम लोग को रिसोर्स के रूप में जो भी है खड़ा होगा, और समाज में हम मतलब कि आप लोग के लिए भी खड़े रहेंगे, शिक्षकों के लिए पहले से भी हम खड़े रहें तो आगे भी खड़े रहेंगे। तो इस तरह की बातें एक भावुक अपील के माध्यम से लगातार चल रही थी। आपने देखा जनसुराज के, आपको याद होगा कि जनसुराज के मंच पर भी एक बार बोलते बोलते वो रोने लगे थे। और दूसरा जो है, चुनाव के अंतिम दिन जिस दिन वोट होना था उसके एक दिन पहले उन्होंने जो है अपने छोटे बच्चे को लाया, बोला कि उन्हें बताया कि भाई देखिए ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे घर में, हमारे पास पैसा नहीं है, आप लोग चुनाव जिताइए, आप लोग वोट दीजिए हमको, और नहीं दीजिएगा वोट तो हम कहाँ जाएंगे, फिर आप मत कहिएगा हमको। मतलब एक तरह से बड़ा कड़ा भावुक अपील उनका जो है, और पब्लिक को भी लगा कि यदि हम लोग वोट नहीं देंगे तो हो सकता है कि ये कुछ कर न लें। तो इस तरह की भावना मतलब कि लोगों में चलने लगी। ये बड़ा गंभीर बात थी और एक भावुक अपील था। अदरवाइज वो हमारे साथ काम भी किए हैं। आप देखिएगा कि जो शिक्षकों का मैटर था, कई बार तो हम लोग उनके साथ खड़े भी रहे थे। सरकार का कभी डंडा चला तो हमने जहाँ तक हो सका, जब विपक्ष में थे तो हम उनके साथ खड़े भी थे। ऐसे तो हम अभी भी लगातार शिक्षकों के साथ खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में अभी देखा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हुआ और सरकार ने 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया, तो हमने उसका कड़ा विरोध किया। हम बोले कि नहीं होना चाहिए। तो और विपक्ष में तो नहीं है, अभी सरकार में है, लेकिन सरकार में होकर भी सरकार की नीतियों का हमने विरोध किया। ऐसा नहीं है कि सरकार की हर नीतियों का हम सपोर्ट ही करेंगे, जो हमको सूट करेगा, जो जनता के हिसाब से। चूंकि वहाँ भी नीतियाँ बनाने वाले जो मिनिस्ट्री में हैं कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो सब जनता के हित में ही सारी नीतियों को बनाएं। और शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के लिए उन्हीं के पास बहुत दिमाग है और बाकी लोगों के पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को जहाँ समझ में आता है कि त्रुटियाँ हैं तो उसको सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं, प्रयासरत हैं। तो इसलिए आप मिला जुला के ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो तिरहुत जो चुनाव हुआ उसमें जो है
हमारे एनडीए के जो साथी थे वो उनका वोट थोड़ा कम आया, आप कह सकते हैं। और इसके पीछे आपको लगता आप लोग को लगता है, चूँकि आप लोग चैनल जितने भी देख रहे हैं सब लोग को लगता है कि भाई कि एंटी मतलब कि शिक्षकों का वातावरण बना हुआ है। ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें होती तो लोकसभा चुनाव में तो के पाठक थे और पूरे हर व्यक्ति के जवान पे था, खासकर शिक्षक वर्ग में, चाहे वो कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे वो स्कूल के हों, प्राइमरी हों, मिडिल हों, सबके जवान पे था कि के पाठक को हटाना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उनको नहीं हटाया था। आप लाख चाहते रहे ये लोग हटाना। के पाठक नहीं बर्खास्त करते तो उनको तो ये फायदा नहीं मिलता। लग रहा है ना कि के पाठक बर्खास्त किए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बात को रखी और जनता ने उस बात को स्वीकार किया है। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इसका सिंपैथी वोट तो मिला ही है ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसका थोड़ा सा तो सिंपैथी वोट मिल ही जाता है लोगों को ना। कहीं कुछ घटनाएं होती है और सिंपैथी में लोग कुछ कहते हैं तो जनता के दिमाग पर, चूँकि हम लोग बिहार के हैं ना, और बिहार में लोग भावुक होते हैं और भावुकता का तो कहीं ना कहीं माइलेज मिल जाता है ना, तो इस भावुकता का कहीं ना कहीं माइलेज मिला है। अदरवाइज वो शिक्षकों के लिए लगातार काम भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक बड़ा हुजूम, बड़ा जमात जो है वोटर्स जो खासकर कहते हैं कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में शिक्षक होते हैं, तो उनका तो माइलेज मिला है उनको। एक चर्चा और है कि देवेश चंद्र ठाकुर की वजह से भी अभिषेक झा हार गए, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर के अलावा और बहुत सारे नेता जो है वो नहीं पहुंच पा रहे थे और एनडीए के नेता भी सही से नहीं पहुंच पाए। ये भी वजह लग रही है क्या? हमने सुना वहाँ पे, हम तो चुनाव में थे, झारखंड चुनाव में थे, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाए थे। और चुनाव में हमको अभिषेक जी बोले भी थे, लेकिन हम चुनाव में थे तो वहाँ से आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, तो नहीं आ पाए थे। तो ये बात हमने सुना कई नेताओं से कि व्यक्तिगत रूप से एनडीए के नेताओं, खासकर मतलब कि जदयू के नेता लोग भी वहाँ पे काफ़ी मेहनत नहीं किए, तो इसका भी शायद रिएक्शन रहा होगा। और चुनाव में वो 1-1.5 साल से लगे हुए थे और हमारा जो एनडीए का प्रत्याशी था वो एनडीए का प्रत्याशी फाइनल हुआ, हाल ही में तो फाइनल हुए थे अभिषेक झा। और जब प्रत्याशी लेट फाइनल हुए तो लेट चुनाव में उतरे वो, उसके कारण भी उनको मौका कम मिला चुनाव में जाने का, अपनी बात को जनता तक पहुँचाने के, हम क्या करेंगे जनता के लिए, हम ग्रेजुएट के लिए क्या करेंगे। तो ये सब बात कहीं ना कहीं फैक्टर था और इसके कारण जो है चुनाव में उसका जो है आईना दिखाई पड़ा है। बिहार के बहुत सारे लोग इस उत्सव में जी रहे थे कि हम भाई, हमारा 4 उपचुनाव था, 4 उपचुनाव जीत गए, तो हम कहाँ अब मतलब रुकने वाले हैं, तो वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है फर्क पड़ा है। 25 में पड़ेगा कुछ नहीं, इसका 25 से लेना देना, 25 का इस सिंपैथी से 25 का क्या लेना, ये तो सिंपैथी वोट था वहाँ पे। इस सिंपैथी वोट से नहीं, शिक्षक की नाराजगी का मामला नहीं था वहाँ पे। मामला वहाँ पे था कि भाई उनके साथ सिंपैथी था और थोड़ी थोड़ी शिक्षकों को रहती है, शिक्षकों के मन में ऐसा तो रहता ही ना भाई कि हमारे बीच का एक नेता आ रहा है तो थोड़ा मदद कर दो। तो दोनों का असर है। और तीसरा कई फैक्टर्स है, चुनाव का कैंपेन का भी असर है, चुनाव कैंपेन में भी मतलब कि कुछ कमी रह गई, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर्स वहाँ काम किए हैं। बिल्कुल, देखिए कई फैक्टर काम किए हैं जिसके वजह से अभिषेक झा हार गए और बंशीधर ब्रजवासी क्यों जीत गए, क्योंकि उनके साथ जो है सहानुभूति थी और वहाँ की जनता सहानुभूति की वजह से वोट कर दिया। बिहारी जो है सहानुभूति के प्रति जाते हैं और वोट भी उस अनुसार कर देते हैं। इसी वजह से तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में ब्रजवासी ने बेहतर जीत दर्ज की है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।